दोस्तों नमस्कार। जो आज सूबेदार तुलछाराम जी की अंतिम यात्रा में सांसद हनुमान बेनीवाल जी यहाँ पधारे हुए हैं, तो यहाँ श्रद्धांजलि दी और कुछ बातें यहाँ उभर के आ रही हैं, तो हम हनुमान जी से चर्चा करेंगे। देखिए, शहीद तुलछाराम जी ने सियाचिन ग्लेशियर के अंदर देश के लिए कुर्बानी दी और आज 1 लाख से ज़्यादा लोग बीकानेर से लेके केडली गांव तक उनको नमन करने के लिए पहुंचे। हम सब आए हुए हैं, सारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे CLP लीडर रामेश्वर जी डूडी साहब भी साथी हैं हमारे। और ये बड़ा अचंभा हुआ। हम तो हमेशा जहाँ भी शहीद होते हैं वहाँ जाते हैं। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया सर, शहीदी धुन भी बजी सर, लेकिन फायर नहीं किया। और हमने जब जानकारी चाहिए तो भाग गए वो लोग, कह रहे साहब हम तो कुछ नहीं, भाई आपने फायर क्यों नहीं किए। और गार्ड ऑफ ऑनर के अंदर हमें या तो ये बताओ कि देश के अंदर कहीं भी गार्ड ऑफ ऑनर में फायर नहीं किया जाता। हम भी जिद नहीं करते, सेना के नियम होते हैं, लेकिन आप 2 दिन पहले तो फायर कर रहे हो जहाँ अभी बगल में सोमल चक के अंदर, या मैं 50 जगह गया हूँ जहाँ गार्ड ऑफ ऑनर के अंदर फायर किए जाते हैं और बाकी सारा सिस्टम सही तरीके से था। लेकिन गार्ड फायर नहीं करना एक तरीके से कहीं न कहीं ये लज्जित करने वाली बात है। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोकसभा का सत्र चलेगा, रक्षा मंत्री को इस बात में जवाब देना पड़ेगा कि फायर क्यों नहीं किया। या कहीं आर्मी के अंदर भी ऐसा सिस्टम चलता है कि भाई इसके तो फायर करेंगे या इसके नहीं करेंगे, या ये किस जाति का है या फलाना। ये तो नहीं चल रहा मिलिट्री के अंदर। अगर ये चल रहा है तो फिर हम किसके लिए लड़ रहे हैं इस देश के अंदर। ये बड़ा चिंता का विषय, और मैं इसकी निंदा भी करता हूँ। गलत हुआ है सारा, और इस मामले को लोकसभा के अंदर मैं लेके जाऊँगा, उठाऊँगा इस मामले को और इनकी खाट खड़ी करूँगा जिन लोगों ने गड़बड़ करी इस मामले। सांसद हनुमान बेनीवाल ने बताया कि जो सम्मान में जो फायर होते हैं वो फायर आज या नहीं हुए, इनका क्या कारण रहा और इसके संबंध में डूडी साहब का क्या कहना है। देखो, सबसे पहले मैं शहीद तुलछाराम जी सियाग को नमन करते हुए बहुत ही हृदय की गहराइयों से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए। आज उनका दाह संस्कार यहाँ पंचायत भवन के पास में किया गया। वो पूरे देश में एकता और अखंडता और देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण निछावर किए हैं। और धन्य है ये इलाका नोखा का, और नोखा में केडली गांव का और इस परिवार का। इस लाल सपूत को जन्म दिया। इस लाल सपूत ने पूरे देश में आज इस केडली गांव नोखा का पूरे देश के अंदर नाम रोशन किया। तो मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए लाखों की तादाद में लोग आए। उन्होंने बहुत ही नम आँखों से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जिस तरीके से अभी मेरे से पहले हनुमान जी बेनीवाल साहब ने जो बताया, बाकायदा शहीद को सलामी दी गई, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। लेकिन हमारे तुलछाराम जी सियाग के इस फ्यूनरल में, इस दाह संस्कार के अंदर जिस तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ में अधूरा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने सलामी दी, लेकिन जो फायर होने चाहिए 21 जो है फायर करके और शहीद को सलामी दी जाती है। आज सेना के जवानों ने वो 21 फायर जो है किए नहीं। तो मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं सेना की उनके अधिकारियों की या किस तरीके से क्या हुई, ये पूरा जांच का विषय है। और हम ये मांग करते हैं कि इस विषय की जांच होनी चाहिए, क्योंकि उस शहीद के दाह संस्कार के अवसर पर उसको श्रद्धांजलि देने के लिए लाखों लोग आए थे। लाखों लोगों ने ये अचंभा किया कि आज जो है हमारे शहीद को सलामी के अंदर फायर क्यों नहीं किया गया, उस फायर से सलामी क्यों नहीं दी गई। तो ये एक हम लोग जो है उस पर चिंता भी करते हैं और ये एक जांच का भी विषय है। मैं सरकार से ये निवेदन करूंगा कि इस विषय के अंदर सही तरीके से दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इस शहीद के सम्मान में जिस तरीके से भेदभाव किया है, इस भेदभाव की पूरी जांच होनी चाहिए। और जिन अधिकारियों ने, जिन लोगों ने इसमें ये कृत्य जो किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत डूडी साहब ने बताया कि यहाँ सेना के सम्मान में जो श्रद्धांजलि अर्पित की जाती हैं वो फायर करके करते हैं। तो यह क्या कारण रहा था, ये जांच का विषय है और सेना ने इसके रूल्स बदल दिए हैं। यह क्या कारण रहा ताकि जो इनके यहाँ फायर नहीं हुए तो उनके संबंध में जांच होनी चाहिए। और सभी सेना अधिकारियों से निवेदन है कि इसकी पुख्ता जानकारी होनी चाहिए कि किस कारण से ये फायर नहीं हुआ। तो डूडी साहब ने बहुत ही सरल तरीके से ये बताई। ये सेना की कुछ त्रुटि रह सकती हैं
या क्या कारण हो सकते हैं, तो इसका जांच का विषय है। धन्यवाद डूडी साहब। हमने जो है इनके इंचार्ज जो है सर वो आए थे सर उनसे हमने बात करी थी। सेना के अधिकारियों से बात की, सेना के अधिकारियों से जो मेन जो अधिकारी थे उनसे हमने बात करी। स्टेशन हेडक्वार्टर बीकानेर हाँ, से स्टेशन हेडक्वार्टर जो सैनिक कल्याण के अधिकारी थे उनसे शेखावत साहब से बात करी। सर और जो हमारे आर्मी जो इनके राजरिफ के जो है सर जो अधिकारी आए हुए थे उनसे हमने बात करी। उन्होंने कहा हमें पीछे से ऑर्डर नहीं था, हम जो है फायर वो एमुलेशन जो है फायर लेके नहीं आए। तो ये जो है त्रुटि का अपन नहीं कह सकते, क्योंकि सेना ने इनके बड़े अधिकारी ने ये आदेश दिया था कि भाई इसमें फायर नहीं होगा, सिर्फ गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। ऐसा क्यों? जब एक समान आप हमेशा देखते हैं, हम कई हजारों शहीद हो गए, आज किस तरीके से पूरे देश के अंदर जो हमारी सीमाओं पे हमारी किसानों के बैठे उस ज़मीन के लाल जिस तरीके से शहीद हो रहे हैं, केंद्र सरकार को इसमें सोचना चाहिए। मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं लेकिन हालात यहाँ आकर इनकी सीमाएं सुरक्षित नहीं है। हमारे किसानों को बेटे जिस तरीके से हर दिन के अंदर शहीद हो रहे हैं, आज साल के अंदर कम से कम 350-400 हमारे जवान शहीद हो रहे हैं इनके राज के अंदर। हम जब सत्ता के अंदर थे, कांग्रेस की सत्ता थी, उस टाइम में करीब 40 के करीब जो पूरे साल के अंदर शहीद हुआ करते थे। एक बात जो है बहुत गंभीरता से मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से शहीद जो है हमारे बॉर्डर पे हो रहे हैं, कईयों को तो शहीद का दर्जा मिल जाता है, कईयों को शहीद का दर्जा मिलता नहीं। वो भी देश की एकता और अखंडता के लिए और देश के आम लोगों की सुरक्षा के लिए वहाँ एक सर्दी में, गर्मी में, धूप में, बरसात के अंदर उस बॉर्डर पे रात दिन खड़ा है। आज उसकी वहाँ मृत्यु होती है, उसमें जो है ना, ये क्या पैमाना है? इस पैमाने के अंदर भी केंद्र सरकार ये चाहती है कि हमारी संख्या शहीदों की कम से कम हो। ये स्थिति उस केंद्र सरकार की है। इसमें पूरे देश की जनता को इस बात का पता है और आने वाले समय के अंदर इन्हीं मोदी जी को सबक सिखाने का काम ही हिंदुस्तान की जनता, गांव और खेत की जनता पूरे दम के साथ में करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ एक और बताओ ना, सुनो। हाँ लो, अब थे बताओ। हाँ मैं बताता हूँ, आप खड़े तो रहो। जहाँ भी शहीद होते हैं उस धरा को पूरा देश याद करता है। जिस कौम का शहीद होता है उस कौम को भी याद करते हैं। लेकिन यहाँ कलेक्टर एसपी और जिले के कई मंत्री जिले में घूम रहे थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो 50 किलोमीटर यहाँ नहीं आ सके। वोट लेने के लिए आएंगे वो जरूर। मुझे कोई बता रहा था कि दिल्ली का मंत्री यहीं था और वहीं से श्रद्धांजलि जिले के भाग गए। ये गलत बात है भाई। वोट के टाइम तो आप बड़ी बड़ी बात है, मोदी जी मोदी जी मोदी जी वोट थोड़े मिल जाएंगे सारे। वोट तो लोगों ने दिए, कैसे दिए, क्यों दिए, आप भी जानते हो, हमने भी मांगे उनके लिए वोट। लेकिन किसान का बेटा से जो उनको यहाँ तक चल के आने में कौन सी मेहंदी उनके उतर रही थी? आना चाहिए, यहाँ के शहीद को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। और दूसरी बात, कलेक्टर एसपी को आना चाहिए। क्यों नहीं आते कलेक्टर एसपी? क्या हमसे बड़े हो गए कलेक्टर एसपी एमपी एमएलए से? यहाँ आके खड़े रहना चाहिए उनको 5-5 घंटे। ये गलत है। इसकी मांग भी राजस्थान सरकार, दिल्ली की सरकार दोनों से करेंगे कि शहीद के मामले में जो कलेक्टर एसपी अगर नहीं आता तो उसको सस्पेंड किया जाए या एपीओ किया जाए। तो मान है और कलेक्टर एसपी और जितने भी बड़े लोग ये सोचते होंगे, ये तो होते रहते हैं, उनके मन में ही है। राज्य सरकार को सोचना चाहिए। मैं गहलोत जी अपने आप को संवेदनशील कहते हैं, मैं उनको भी ये पूछना चाहूँगा कि सरकार बचाने में रहोगे कि कुछ ये भी ध्यान दोगे? नहीं तो सरकार बेटा तो हारा ही हारा, खुद भी सरदारपुरा से हारा होगा आगे अगर यही हालात रहे। और ये जानबूझ के जो फायर नहीं किए, ये जानबूझ के नहीं किए। इसमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं कोई त्रुटि जानबूझ के लोकसभा चलेगी। और हमने अभी डिमांड भी रामेश्वर जी और हमने ये करी, वो आपके जिला सैनिक कल्याण अधिकारी जहाँ उनके अफसर आए थे और वो हमारी बात का जवाब नहीं दे सके। उन्होंने कहा मीडिया के सामने बात करो, तो बिना बात की सर के लिए यहाँ चले गए, हम मीडिया के सामने नहीं कर पाएंगे। तो अब आर्मी वालों को ज़्यादा भी हम नहीं कह सकते, आर्मी का सम्मान करते हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं अगर आर्मी के अंदर हो, इस तरह का वाद अगर आर्मी के अंदर चल जाए, तो मुझे नहीं लगता कि देश सुरक्षित होगा। ये चिंता का विषय है। जाँच करवाएंगे इस मामले की और जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी निश्चित रूप से होगी। शहीद को अधूरा सम्मान देके चले गए।